स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली मुख्यालय में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में वक्तव्य दिया, जिसमें उनका कहना था कि पूरे देश में और भी तो मंदिर है, वहाँ इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होती, लेकिन राम मंदिर में ही क्यों। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की दिल्ली से एक रिपोर्ट। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने। आपने सुना होगा कि करोड़ों रुपए इलाके में आपके लोग डोनेट करते हैं, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो जो अखबार आते रहते होंगे, आप देखते होंगे। तो ये जो राम मंदिर का इतनी पॉपुलरिटी है देश के अंदर, उस पर उनके चिंतन में बहुत फर्क है। या तो जो भगत है उनकी संख्या में मिलान नहीं हो पा रहा है, और जो खबरें हम पढ़ते रहते हैं बहुत बड़ा फर्क है। तो पता नहीं कितनी बड़ी चोरी हो रही होगी, ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, आम जनता को या विपक्ष को या मीडिया वाले हो या कोई भी हो इंटेलेक्चुअल, उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर। ये उस अधिकार है वंचित करना चाहते हैं हम लोगों को। आप पूछो मत, आरोप लगाओ तो आप प्रूफ लेगा, आपने कहा लेगा चोरी हो गई है। तो जब तक ये पूरा ट्रस्ट भंग नहीं करके, जो मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट जो है पूरा भंग हो, और भंग होने के बाद में अगर ये मान लीजिए ट्रस्ट का गठन होता है, तब जाके कोई उम्मीद बनती है, लोगों में भी एक विश्वास जमेगा कि भाई ट्रस्ट को भंग कर दिया गया। और ये काम अगर ये घटना होते ही कर देते, जैसे मालूम पड़ा चोरी हो गई, क्योंकि नवीन मिश्रा जी ने तो मैं खुद ने पढ़ा स्टेटमेंट, ये चोरी नहीं डकैती हुई है। जो चेयरमैन है निर्माण कमेटी के, हालांकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पर उनका स्टेटमेंट ये आ रहा कि चोरी नहीं डकैती है। और आरएसएस और बीजेपी खुद मान गई, कहा कुछ इसमें ठीक नहीं हुआ है। तो क्या बच गया आपको इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, भी करना चाहिए भंग इनको। इसके ट्रस्ट रहते हुए तो विश्वास जम नहीं पाएगा लोगों को। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड हो या चाहे सिटिंग हो, ये सरकार में छोड़ सकते हैं। जब तक उस लेवल का इसमें जांच नहीं होगी, तो एसआईटी का क्या मतलब है। एफआईआर दर्ज करने के पहले एसआईटी बना दी गई जल्दबाजी के अंदर। एसआईटी के अंदर कौन है, वो अधिकारी लोग हैं, वहीं के यूपी के लोग हैं। कैसे उनको उम्मीद करेगी पब्लिक कोई आपने मतलब ये जो जांच कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम होगी। तो नया ट्रस्ट बने, उसमें फिर मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को ले जो धार्मिक है, धर्माचार्य है, शंकराचार्य है, उनको लेके नया ट्रस्ट बनना चाहिए। और दूसरा, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ था देश के अंदर, तब भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बॉन्ड। इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं हो रहा था, तब भी उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया उनको। इतने टाइम तक आपको नाम बताना पड़ेंगे किस किस ने चंदा किस पार्टी को दिया है, और नाम बताने पड़े उनको। मैं मांग करूंगा कि ये जो है, इसके अंदर भी आपको चंदा जो दिया लोग, वो साया करना चाहिए। इन लोगों ने चंदा दिया, इतना पैसा हमारे पास आया है। अब जिसमें एक वो कोई थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, 5 करोड़ वो कहते मेरे घर के गहने बेच करके मैंने वो बनाया धर्माचार्य। उन्होंने जो भेंट किया वहाँ पर ट्रस्ट को, आपने सुना हो, देखा होगा आपने। तो आप बताइए कि 5 करोड़ किसे कहते हैं। तो वो तो बाद में मालूम पड़ा वो उनके बारे मौजूद है। तो भाई आप जो काइंड में और कैश में दिया पैसा, उसको आपको ट्रांसपेरेंसी रखो, बताओ सबको। और प्रधानमंत्री जी खुद को आगे आना चाहिए।
हर मुद्दे पे आगे आते हैं वो, इस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। जब उस वक्त तो पूरा देश जो है देख रहा था कि किस प्रकार प्राइम मिनिस्टर ने आगे होके सब कुछ इसको ऑर्गेनाइज किया फंक्शन में, ये बात है।